गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे रिवर सिस्टम। रिवर सिस्टम में हम टॉपिक डिस्कस करेंगे हिमालय ड्रेनेज के बारे में। इंडिया रिवर ड्रेनेज को क्लासिफाई किया गया है टू टाइप में, वन ऑफ द हिमालय रिवर एंड सेकेंड ऑफ द पेनिनसुलर रिवर। हिमालय रिवर में रिवर आ जाएंगे इंडस रिवर, गंगा रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर। पेनिनसुलर रिवर में आ जाएंगे कावेरी रिवर, गोदावरी रिवर, कृष्णा रिवर। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हिमालय रिवर के बारे में एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे पेनिनसुलर रिवर के बारे में। तो आइए देखते हैं हिमालय रिवर को एक एक करके। हिमालय रिवर का पहला रिवर देखें तो ये इंडस रिवर है। इंडस रिवर को हम सिंधु भी कहते हैं। भारत में हिमालयन नदियों के सबसे वेस्ट में ये इंडस रिवर है। इंडस रिवर का ओरिजिन का बात करें तो ये कैलाश माउंटेन से ओरिजिन होता है। कैलाश माउंटेन में ही बोखरचुक के पास एक ग्लेशियर है, उसी ग्लेशियर से इसका ओरिजिन होता है। उसके बाद आफ्टर द फ्लोइंग ये नॉर्थ डायरेक्शन, उसके बाद नॉर्थ डायरेक्शन से होते हुए ये लद्दाख और जास्कर रेंज के बीच से होते हुए पास करता है लद्दाख और बल्टिस्तान में। आप इमेज में देख सकते हैं, ये है इंडस रिवर। इंडस रिवर ये यहाँ है आपका लद्दाख एंड ये है जास्कर रेंज। इंडस रिवर फ्लो करते हुए ये हुआ यहाँ पे पास करता है बाल्टिस्तान। बाल्टिस्तान से होते हुए ये आगे फाइनली ये इमर्ज करता है पाकिस्तान से एक काबुल रिवर को। काबुल रिवर को इमर्ज करता है खुद में, उसके बाद आगे की ओर बढ़ते जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ एग्जाम ऑफ पॉइंट से इम्पॉर्टेंट है, जो लद्दाख यूनियन टेरिटरीज है, उसमें ओनली लेह डिस्ट्रिक्ट जो है, लेह डिस्ट्रिक्ट के पास इंडस रिवर का वाटर फ्लो होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट है ये, आप इसे ध्यान में रखे रहिएगा। तो बढ़ते हैं इस इंडस रिवर के ट्रिब्यूटरी की ओर और उसे भी अच्छे से देखते हैं। तो बात करते हैं झेलम रिवर के बारे में। झेलम रिवर इंडस का पहला ट्रिब्यूटरी है। इसका राइजिंग होता है कश्मीर वैली के साउथ ईस्ट पार्ट में पीर पंजाल के तल से एक तल के पास स्थित है वेरीनाग। वेरीनाग से एक झील निकलती है, उसी झील से इसका उद्गम होता है। उसके बाद ये फ्लो करता है पाकिस्तान में। इंटर करने से पहले ये श्रीनगर और वर्कुलर लेक से होते हुए ये पाकिस्तान में जाता है। और उसके बाद पाकिस्तान में एक जगह है झेल, इसी के पास जाके चेनाब में मिल जाता है। इंडस का नेक्स्ट ट्रिब्यूटरी के बात करें तो चेनाब है। चेनाब लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है इंडस का और इसका फॉर्मेशन होता है, फॉर्म्ड होता है दो को धाराओं से मिल करके, चंद्रा और भागा से मिलके। और ये हिमाचल प्रदेश स्टेट में केलोंग के पास टिंडी में मिलती है। ये चेनाब रिवर को हम चंद्रभागा के नाम से भी जानते हैं। और ये पाकिस्तान में इंटर करने से पहले ये 1180 किलोमीटर रिवर फ्लो करती है। नेक्स्ट बात करें तो रावी रिवर है। इसका राइजिंग होता है हिमाचल प्रदेश स्टेट से। हिमाचल प्रदेश स्टेट में है कुल्लू हिल।
कुल्लूल हिल है, वहीं उसी के पास रोहतांग पास है। रोहतांग दर्रा से ये रोहतांग दर्रा के वेस्ट से ये राइजिंग होता है। उसके बाद ये इंटर करता है पाकिस्तान में जाने से पहले ये अ, पाकिस्तान में इंटर करने से पहले ये ज्वाइन करता है चेनाब में। जहाँ ज्वाइन करता है उस जगह का नाम है सराय सिंधु। तो ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है, आप इसे ध्यान में रखे रहिएगा। नेक्स्ट ट्रिब्यूटरी का बात करें तो ब्यास है। ब्यास का ओरिजिन होता है ब्यास कुंड से। ब्यास कुंड के पास से एक रोहतांग पास है, वहीं से रोहतांग पास के पास एक ब्यास कुंड है, वहीं से इसका ओरिजिन होता है। और ये रिवर फ्लो करता है कुल्लूल वैली में। उसके बाद ये इंटर करता है पंजाब प्लेन में। पंजाब प्लेन पे ये इंटर करता है और मीट करता है सतलुज और हरि हरिके के पास जा कर के ये सतलज में मिल जाता है। नेक्स्ट बात करें तो वो सतलज रिवर है। नेक्स्ट बात करें तो सतलुज रिवर है। रिवर ओरिजिन होता है राकस लेक से, जो मानसरोवर के पास है, जो कि तिब्बत में है। हम अभी वही सब डिस्कस करेंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है एग्जाम ऑफ पॉइंट व्यू से। तो नेक्स्ट बात करें तो ये पास करता है शिवकिला दर्रा। शिवकिला किला दारा से पास कर हिमालय का जो रेंज है, उसके बाद हिमालय में इंटर कर हिमालय से होते हुए ये इंटर करता है पंजाब प्लेन में। पंजाब प्लेन और इसी रिवर पे प्रोजेक्ट बना है भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट। ये भी इम्पोर्टेंट है, आप याद रखे रहिएगा। तो नेक्स्ट रिवर की ओर बढ़ते हैं। हम जो इंडस का ट्रिब्यूटरी देखे हैं, आप उसे फिगर में इंडस रिवर जो टॉपिक हम डिस्कस किया है उसमें आप आसानी से उसके फिगर देख सकते हैं। इंडस का जो ट्रिब्यूटरी है, अगर कुछ ना समझ में आया हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं गंगा रिवर की ओर। गंगा रिवर इम्पोर्टेंट हो जाता है, एक तो देखा जाए इसका बेसिन के हिसाब से और ये कल्चर के हिसाब से भी ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो गंगा रिवर का उद्गम कहाँ से होता है? गौमुख के पास एक ग्लेशियर है, गंगोत्री ग्लेशियर से ही इसका उद्गम होता है। और स्टेट देखें तो ये उत्तराखंड में होता है। उत्तराखंड में कहाँ से? उत्तराखंड के डिस्ट्रिक्ट में उत्तरकाशी के पास से ये उद्गम होता है। और इसका लंबाई देखें तो लॉन्गेस्ट रिवर है इंडिया का, 2525 किलोमीटर। आगे देखें तो ये हरिद्वार के मैदान पे पहली बार इंटर करती है, यानी गंगा जो रिवर है वो मैदानी क्षेत्र में पहली बार इंटर करती है हरिद्वार में ये मैदानी क्षेत्र पे इंटर करती है। यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है, आप इसे पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। और ये फर्स्ट टाइम फ्लो करती है साउथ डायरेक्शन में, देन उसके बाद साउथ ईस्ट में और उसके बाद ईस्ट में। उससे पहले ये स्प्लिट होती है दो गो रिवर में। फर्स्ट है भागीरथी एंड सेकेंड है हुगली।
उसके बाद गंगा रिवर जो फाइनली अपना वाटर डिस्चार्ज करती है सागर आइलैंड के पास से बे ऑफ बंगाल में। आगे देखते हैं हम, ये जो फिगर है ये पंच प्रयाग का फिगर है और उसके बाद ये गंगा रिवर का फिगर है। हम एक एक करके इसका देखते हैं। पहले देखते हैं हम पंच प्रयाग को। ये जो नदी दिख रही है ब्लू कलर का डिनोटेड है, ये है अलकनंदा रिवर जो बद्रीनाथ से निकलती है। और ये है केदारनाथ जो, और ये जो रिवर है ये है मंदाकिनी रिवर और ये है अलकनंदा रिवर। आप रिवर को एक बार देख लीजिए, ये है भागीरथी रिवर और ये है यमुना रिवर। ये भागीरथी, ये अलकनंदा और भागीरथी यहाँ देवप्रयाग में मिलते हैं और यहीं से मिलने के बाद यहाँ से इस रिवर का नाम पड़ जाता है गंगा रिवर। उससे पहले अलकनंदा और धौली गंगा विष्णु प्रयाग में मिलते हैं और उसके बाद नंद प्रयाग में अलकनंदा और नंदाकिनी मिलते हैं। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। और अलकनंदा और पिंदरा गंगा ये दोनों कर्णप्रयाग में मिलते हैं और मंदाकिनी और अलकनंदा रुद्रप्रयाग में मिलते हैं। और फाइनली देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी मिलते हैं देवप्रयाग में। तो यहीं से एक न्यू रिवर का फॉर्मेशन होता है जिसका नाम पड़ जाता है गंगा। बेसिकली देखा जाए तो गंगा का कोई अपना ये नहीं है कि ओरिजिन यहाँ से होता है। इसको माना जाता है कि ये गंगोत्री से ओरिजिन होता है। तो और ये रिवर जो आप देख रहे हैं ये यमुना रिवर है। इसको भी हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे लास्ट में। और इस फिगर में देखा जाए तो ये है आपका, ये है आपका गंगा रिवर, ये है गंगा रिवर और ये है आपका यमुना रिवर जो कि इलाहाबाद में आके गंगा में मिल जाती है। और देखे तो गंगा का ट्रिब्यूटरी गोमती रिवर हो गया, घाघरा रिवर हो गया, गंडक रिवर हो गया, कोसी रिवर हो गया। हम एक एक करके इस गंगा का ट्रिब्यूटरी को भी डिस्कस करेंगे अभी और यमुना के भी ट्रिब्यूटरी को डिस्कस करेंगे। ये हम जब इसका ट्रिब्यूटरी के बारे में डिस्कस करेंगे तो आप वीडियो पॉज करके पीछे आके एक बार देख लीजिएगा फिगर में। एक बार ओवरऑल आप इस पंच प्रयाग को भी देख लीजिएगा। ये विष्णु प्रयाग है। विष्णु प्रयाग अलकनंदा और धौली गंगा मिलती है। और ये है नंद प्रयाग में अलकनंदा और नंदाकिनी मिलती है। उसके बाद आ गया आपका पिंदरा गंगा जो कर्ण प्रयाग में मिलती है। और रुद्रप्रयाग में आपको मिलती है मंदाकिनी और अलकनंदा। क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। देवप्रयाग में मिलती है अलकनंदा और भागीरथी। उसके बाद देवप्रयाग से ही इसका नाम पड़ जाता है गंगा। तो बात करते हैं आगे गंगा का ट्रिब्यूटरी के बारे में।
गंगा का पहला ट्रिब्यूटरी को देखें तो ये गंडक रिवर है और इसका राइजिंग होता है धौलागिरी और माउंट एवरेस्ट के बीच से, जो कि नेपाल के हिमालय में है। और इसका वाटर फ्लो होता है नेपाल के बीचों बीच से होता है। उसके बाद ये इंटर करता है गंगा प्लेन्स में, जो कि बिहार स्टेट के चंपारण डिस्ट्रिक्ट में गंगा प्लेन्स पे ये इंटर करता है। उसके बाद पटना के पास सोनपुर है, वहीं पे गंगा में ज्वाइन कर लेता है। नेक्स्ट ट्रिब्यूटरी के बारे में बात करें तो वो घाघरा रिवर है और घाघरा रिवर का ओरिजिनेटेड होता है ग्लेशियर से, जो मप चाचुंगो ग्लेशियर से होता है इसका ओरिजिन। उसके बाद ये घाघरा जो रिवर है, ये पहले अपने ट्रिब्यूटरी से, जैसे कि इसका ट्रिब्यूटरी हो गया टीला से टीला हो गया, और उसके बाद सेती हो गया, उसके बाद हो गया बेरी। ये पहले अपनी ट्रिब्यूटरी से वाटर को कलेक्ट करता है, उसके बाद ये एक गहरी खाई के रूप में ले करके सिसपानी के बाद ये बहता है। घाघरा जो रिवर है वो पहले अपनी ट्रिब्यूटरी से वाटर कलेक्ट करता है, जैसे कि उसके घाघरा का ट्रिब्यूटरी हो गया आपका टीला टीला सेती सेती और बेरी। ये सब ट्रिब्यूटरी है आपका घाघरा का, और इसी ट्रिब्यूटरी से वाटर कलेक्ट करता है और उसके बाद एक यह सिसपानी सिसपानी में एक खाई को खाई की घाटी को काटते हुए इसका उद्ग पहाड़ी से ये निकलता है। शारदा रिवर को हम काली गंगा भी कहते हैं, और ये काली गंगा भी कहते हैं। और फाइनली घाघरा रिवर बिहार के छपरा में गंगा में मिल जाती है। नेक्स्ट रिवर के बारे में बात करें तो वो कोसी रिवर है। कोसी रिवर के बारे में बात करें तो ये तिब्बत से इसका वाटर फ्लो होता है, और तिब्बत से आता है इसका फ्लो ऑफ वाटर। उसके बाद माउंट एवरेस्ट से होते हुए ये बिहार में आता है। माउंट एवरेस्ट से होते हुए बिहार में इसको बिहार में इसको हम सौरो रिवर के नाम से जानते हैं। जो जब ये इस रिवर का फ्लो होता है वाटर का, तो ये बहुत बिहार में क्षति पहुंचाता है। नेक्स्ट बात करें तो ये जब ये तिब्बत से होते हुए माउंट एवरेस्ट से होते हुए नेपाल में आती है, ये रिवर नेपाल के सेंट्रल में आती है, तो ये वेस्ट में सोनकोसी और और ईस्ट में तैमूर कोसी से जाके मिल जाती है। तैमूर कोसी से जाके जुड़ जाती है। नेक्स्ट बात करें तो महानंदा रिवर के बारे में। महानंदा रिवर के बारे में बात करें तो ये
इसका राइजिंग होता है दार्जिलिंग हिल से। दार्जिलिंग हिल से इसका राइजिंग होता है और ये गंगा का लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है जो कि बंगाल में जाके मिलती है गंगा से। नेक्स्ट बात करें सोन रिवर का। सोन रिवर है गंगा के लार्ज लार्ज साउथ ट्रिब्यूटरी है सोन, जिसका ओरिजिन होता है अमरकंटक प्लेट्यू से होता है। अमरकंटक प्लेट्यू आपका हो गया एमपी में है। और उसके बाद ये पठार के किनारे झरना का श्रृंखला बनाते हुए ये पटना के वेस्ट साइड में आरा डिस्ट्रिक्ट में आ करके गंगा में मिल जाती है। नेक्स्ट बात करें तो रामगंगा रिवर जो कि स्मॉलेस्ट रिवर है। और इसका गैरसिन के पास गलवार हिल है, वहीं से इसका राइजिंग होता है और ये ज्वाइन कर लेता है गंगा में ज्वाइन करता है कन्नौज के पास, जो उत्तर प्रदेश में है कन्नौज। तो नेक्स्ट देखते हैं हम यमुना रिवर के बारे में। यमुना रिवर के बारे में डिस्कस करेंगे। गंगा का लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी के बारे में डिस्कस करें तो वो यमुना रिवर है। और यमुना वेस्टर्न साइड गंगा का वेस्टर्न साइड का सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी है, यानी सहायक नदी है। और यमुना का ओरिजिन यानी उद्गम होता है यमुनोत्री ग्लेशियर से, जो कुछ बंदर पूछ इसके वेस्ट में है। और ये यमुना रिवर का जो वाटर है ये वेस्टर्न और ईस्टर्न साइड में इसका आरा कैनाल इस मतलब बेसिकली जाने तो यमुना रिवर का वाटर का यूजेस इरिगेशन पर्पस से होता है, मोस्ट ऑफ वाटर इसका। और इसका यमुना का लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है। यमुना रिवर की लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है हिंडून रिवर। ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है, आप देख लीजिएगा। और बात करें यमुना के ट्रिब्यूटरी के बारे में, मेजर ट्रिब्यूटरी के बारे में बात करते हुए चंबल है और दूसरा है सरयू रिवर। एक एक करके देख लेते हैं। चंबल रिवर का राइजिंग होता है मध्य प्रदेश स्टेट से और मालवा का प्लेट्यू के पास है मालवा, वहीं से इसका राइजिंग होता है। और ये राजस्थान के कोटा में नॉर्थ में इसी रिवर पे राजस्थान के कोटा के नॉर्थ में ये गांधी सागर डैम का कंस्ट्रक्शन किया गया है। और जैसे कि ये भी चंबल जो रिवर है ये इम्पोर्टेंट हो जाता है इरिगेशन के पर्पस से, आप देख सकते हैं। और ये चंबल फेमस हो जाता है बैड लैंड ट्रोपोग्राफी के नाम से जाना जाता है, इसलिए फेमस हो जाता है चंबल रिवर। नेक्स्ट बात करें तो
सरयू रिवर को हम शारदा रिवर भी कहते हैं। इसका इसका ओरिजिन होता है मिलान ग्लेशियर से, जो नेपाल हिमालय में है, नेपाल के हिमालय में। इसे गोरी गंगा भी कहते हैं। शारदा रिवर है, इसे हम गोरी गंगा भी कहते हैं। और ये इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पे ज्वाइन करता है घाघरा रिवर को, और जहाँ ज्वाइन करता है उसे हम चौक या काली के नाम से जानते हैं। तो ये था आपका यमुना रिवर और यमुना रिवर का ट्रिब्यूटरी। अब हम चंबल रिवर की जो ट्रिब्यूटरियाँ हैं उसे हम पेनिनसुलर रिवर में देखेंगे। और उसके बाद पेनिनसुलर रिवर के बाद जो रिवर बच जाती हैं, छोटी 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 रिवरें, उसे हम एक वीडियो में कवर कर लेंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं। लास्ट रिवर के बारे में बात करें तो ये ब्रह्मपुत्रा रिवर है। ब्रह्मपुत्रा रिवर का ओरिजिन है मानसरोवर लेक के पास, कैलाश कैलाश रेंज के पास एक ग्लेशियर निकलता है, जिस ग्लेशियर का नाम है चेमायुंगडुंग ग्लेशियर। वहीं से इसका ओरिजिन होता है, यानी उद्गम होता है। और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा रिवर को हम जमुना के नाम से जाना जाता है। और ब्रह्मपुत्रा का लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है तीस्ता रिवर, और ये तीस्ता रिवर में जाके ज्वाइन करता है। ये ब्रह्मपुत्रा का राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है तीस्ता। और ये तिब्बत से हो करके ये इंडिया के अरुणाचल प्रदेश स्टेट्स में इंटर करता है। उसके बाद असम से होते हुए, बांग्लादेश से होते हुए बे ऑफ बंगाल में फाइनली इमर्ज हो जाता है। और फाइनली इमर्ज होता है ब्रह्मपुत्रा रिवर में, और उसके बाद बे ऑफ बंगाल में फ्लो हो जाता है। ब्रह्म पद्मा जो है, पद्मा में इमर्ज होता है। और पद्मा को बांग्लादेश में हम गंगा को पद्मा के नाम से जानते हैं। तो ये था ब्रह्मपुत्रा रिवर। और एक क्वेश्चन है ब्रह्मपुत्रा रिवर से कि ब्रह्मपुत्रा रिवर एक रिवर आइलैंड फॉर्म करता है, वो कौन सा आइलैंड है आप कमेंट करके बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो हम पेनिनसुलर रिवर का लाएंगे या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का लाएंगे। तो थोड़ी सी दिक्कत आ रही होगी क्योंकि मेरा हेल्थ इशू है, जिसकी वजह से सॉरी फॉर ऑल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वाचिंग। बने रहिए इस चैनल के साथ।